गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हमारी यूनिट नंबर 4 वर्क पावर एंड एनर्जी, उसके अंदर आज का हमारा खास इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इस टॉपिक को बड़े ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ में आए बड़े ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जो डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बारे में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की, कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं। देखिए, एज द डेफिनेशन देखने से हमें पता चलता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनके अंदर जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है या फिर अगेंस्ट द फोर्स है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। वो केवल जो बॉडी मूव कर रही है उसके इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। जो बॉडी मूव कर रही है उसके पाथ पे वो डिपेंड नहीं करता है कि वो पाथ कैसा फॉलो कर रहा है। वो एक स्ट्रेट पाथ में जो बॉडी है उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, या फिर एक जिगजैग पाथ में हो रहा है, या एक इंक्लाइंड पाथ में हो रहा है, या कोई अदर पाथ में हो रहा है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे वर्क डन को, ऐसे फोर्सेस को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अगर कुछ फिगर बनाऊं, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये इनिशियल पॉइंट ए है और यहां से इस पॉइंट बी पे इतनी हाइट पे इस बॉडी को लेके जाया जा रहा है। क्लियर? एक तो केस ये हो गया आपके पास में। ऐसे ही दूसरा केस आपके पास में ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे इस पॉइंट ए पे बॉडी है और ये मान लीजिए ये उसके रिस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ पे है पॉइंट बी। यहाँ पे तो ऐसे स्ट्रेट पाथ, वर्टिकली पाथ फॉलो किया जा रहा था। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये 90 डिग्री पे है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात करें, इस बी केस के लिए, केस ए था आपके पास में, इसके लिए हम बात करें तो यहाँ पे जो पाथ है इस ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में, जो ए से बी तक किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाया जा रहा है, किसी बॉडी को ए पॉइंट से, ए फिर से आपका इनिशियल पॉइंट है और बी आपका फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पे जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा है? इंक्लाइंड पाथ है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो ऑब्जेक्ट को ले जाने में जो एंगल बन रहा है इस पाथ के साथ में, दैट इज थीटा। क्लियर? ऐसे ही आपके पास में अभी आपने दो पाथ यहाँ पर तक देख चुके हैं। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे है, यहाँ पे कुछ अलग है। क्लियर? पाथ आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एक और पॉइंट आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए फिर से ये है ए इनिशियल पॉइंट है और ये है आपके पास में बी फाइनल पॉइंट है। अब इस पे भी आपको जो है लेके जाना है किसी ऑब्जेक्ट को। सॉरी, जो बी पॉइंट है वो आपको दिखाई नहीं दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट बी है। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाना है। तो अब यहाँ पे जैसे आपने ये दो तरह के अलग अलग डिफरेंट पाथ आपने देखे, तो ऐसे ही यहाँ पे भी आप जो है ऐसे पाथ हो सकता है जिगजैग टाइप। क्लियर? ऐसे भी आप ऑब्जेक्ट को जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग तरह का पाथ है। ऐसे ही एक और डिफरेंट पाथ की अगर आप लोग बात करें तो ऐसे भी आप ले सकते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये फिर से हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कुछ अलग ही तरीके से आपको जो पाथ है वो दिखाई दे रहा है।
तो ये यहाँ पे आप लोगों ने 4 डिफरेंट तरह के केसेस देखे। चारों के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा करके लेके जा रहे हैं, लेकिन चारों के अंदर क्या है, जो पाथ है वो अलग अलग है। यहाँ पे आपने देखा ग्राउंड की रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पाथ होते हुए लेके जा रहे हैं। बी वाले केसेस में आपने देखा कि कुछ थीटा एंगल है जो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में बन रहा है, उससे होते हुए आप जो है इस रास्ते से आप जो है ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं। फिर आपने सी केस में देखा कि ए से बी तक आप पाथ जो है वो जिगजैग वे में है, और यहाँ पे कुछ अलग ही पाथ फॉलो किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को मूव कराने में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो सभी के अंदर आपने देखा कि जो फोर्स होगा इन चारों केसेस में वो इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? ना इस पाथ पे डिपेंड करेगा, ना इस पाथ पे डिपेंड करेगा। अगर फोर्स आपका कंजर्वेटिव हुआ तो वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इनिशियल पोजीशन वो जहां से आप ऑब्जेक्ट को ले जाना शुरू करते हैं, और फाइनल जहां पे आप ऑब्जेक्ट को ले जाकर के छोड़ देते हैं। क्लियर? तो ए से उठाया और बी पे ले जाकर के आप छोड़ रहे हैं, तो ए आपका इनिशियल पॉइंट बना, इनिशियल पोजीशन बनी उस ऑब्जेक्ट की, और बी आपका फाइनल। तो चारों केसेस के अंदर जो ए है वो आपका इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, बॉडी की, और बी आपका जो है फाइनल पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का, जिसको आप मूव करा करके लेके जा रहे हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ चाहे कैसा भी हो, ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। अब चलिए हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से होंगे कि जो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करें। तो देखिए 3-4 फोर्सेस मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूं, तो आप जो है उनको याद रखना हमेशा के लिए कि इन फोर्सेस को हम जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस कहेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में आपको देखने को मिलता है। क्लियर? ये भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल है। नंबर 3 मैग्नेटिक फोर्स। ये भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल है, यानी कि इन तीनों फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो वर्क डन आपका जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो इसी वजह से इन फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहेंगे, और नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन अब आपको समझ में आ ही गई होगी। क्लियर? तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा अगली क्लास के अंदर आप लोग समझेंगे कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट पाथ बनाए थे, एक परपेंडिकुलर वर्टिकल के लिए, फिर हमने जो है फॉलो किया था इंक्लाइंड पाथ, फिर जिगजैग, और फिर कुछ डिफरेंट पाथ, तो उनके लिए हम छोटा सा डेरिवेशन करके आपको समझाएंगे और उनका हम प्रूफ करेंगे। तो आज के लिए आप लोग इतना आप जरूर देखिएगा, कोई डाउट आए तो जरूर पूछिएगा। आप व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।